सबको प्रणाम। राम राम। हमें पूरा विश्वास है आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। आज आप लोगों के बीच में अपने चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। जो बेटियां होती हैं वो पिता के अभिमान होती है। जो बेटियां होती हैं वो पिता के घमंड होती हैं, इज्जत होती हैं, आबरू होती हैं, सिर की पगड़ी होती हैं, ख़ानदान के कुल की मर्यादा होती है। अगर बेटियां ही अपने रास्ता और अपने अपने पैर को भ्रष्ट कर लेती हैं, अपने चरित्र को भ्रष्ट कर लेती हैं, तो वही बेटियां बाप के लिए अभिशाप बन जाती हैं, बाप के मौत का कारण बन जाती हैं, बाप के हित का दुश्मन बन जाती हैं और कुल ख़ानदान को लेकर डूब जाती हैं। इसलिए हम बेटियों से, बहनों से, माताओं से कहना चाहेंगे कि बेटियां ऐसी हों जो कुल की मर्यादा रखें, जो बाप की पगड़ी रखें, जो उनके अभिमान को बरकरार रखें, जो उनके स्वाभिमान को बरकरार रखें, जो परिवार की इज्जत आबरू को बरकरार रखें। क्योंकि बेटियां पिता के लिए स्वाभिमान होती हैं, पहचान होती हैं। जब तक बेटियां घर में होती हैं तब तक बाप एक राजा की तरह जीवन बिताता है। क्योंकि सब थक जाते हैं, कोई काम नहीं आता है, लेकिन बेटियां दिल की तरह 24 घंटा बाप के साथ लगी रहती हैं। उनके सुख में और दुख में हमेशा सम्मिलित होती हैं। बेटियां उनकी जान होती हैं, बेटियां उनकी पहचान होती हैं। वही बेटियां जब पथभ्रष्ट हो जाती हैं तो उनके जीवन के लिए श्राप बन जाती हैं, मौत का कारण बन जाती हैं। इसलिए बेटियों से कहना चाहेंगे कि अपने बाप के जीवन को जिस प्रकार राजा बनाकर जिलाने का आप लोगों ने प्रयास किया, उसी प्रकार आजीवन राजा बनाए रखिए। चाहे आप ससुराल में रहिए, चाहे मायके में रहिए। क्योंकि बेटियां ही ख़ानदान की इज्जत होती है। क्योंकि बेटियां ही हमारे देश और हमारे समाज के शुभचिंतक होती हैं। बेटियों से बड़ा कोई धन नहीं है, बेटियों से बड़ा कोई स्वाभिमान नहीं है, बेटियों से बड़ा कोई इज्जत नहीं है, बेटियों से बड़ा कोई आबरू नहीं है। अगर बेटियां हमारी सही हैं तो हमारा भारत सही है, हमारा समाज सही है। अगर बेटियां ही गलत हैं तो हमारा समाज गलत है, हमारा भारत गलत है, हमारा सर्व सम्मान चूर चूर हो जाता है। इसलिए हम बेटियों से कहना चाहेंगे कि अपने माता पिता के कहे अनुसार चलिए और माता पिता के कहे अनुसार कर्म कीजिए। क्योंकि माता और पिता कभी आपके लिए गलत नहीं कर सकते हैं, गलत नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि आप उनके पल पल की पहचान हैं, उनके हर पल की पहचान हैं, उनके समय और उनके हर समय की पहचान है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने इज्जत आबरू को बचाते हुए अच्छी से अच्छी शिक्षा लीजिए, अच्छी से अच्छे कॉलेजों में पढ़िए, अच्छे से अच्छे पदों पर जाइए, लेकिन प्रतिष्ठा और व्यवहार के साथ दुराचार मत कीजिए। प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू और पगड़ी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पैसा चाहे कितना भी हो, धन चाहे कितना भी हो, खेत चाहे कितना भी हो, इंसान आपके साथ चाहे जितना भी हो, अगर बेटियां बहक गईं तो सारा दौलत, खेत, बारी, संपत्ति सभी कुछ एक धूल के समान है। क्योंकि अगर परिवार में इज्जत नहीं है, मेल नहीं है और परिवार में एकता नहीं है और बेटियां चरित्रवान नहीं हैं, बेटे चरित्रवान नहीं है, तो वह घर एक अभिश्राप से ज़्यादा नहीं है। जिस घर में बेटियां और बेटे सुरक्षित नहीं हैं, वह घर एक श्मशान के समान है। जिस घर में आबरू और इज्जत की चिंता करने वाला मालिक नहीं है, वह घर बेकार है। इसलिए हम बेटियों से कहना चाहेंगे कि आप अपने स्वाभिमान को बचाते हुए, आप अपनी इज्जत को बचाते हुए, अपने बाप के पगड़ी को रखते हुए, अपने ख़ानदान की इज्जत को बचाते हुए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अच्छी से अच्छी शिक्षा लीजिए, अच्छा से अच्छा रोज़गार कीजिए, नौकरी कीजिए,
लेकिन अपने पथ से भ्रष्ट मत ही होइए, क्योंकि जीवन अनमोल है। हमारा सनातन जो था हमेशा सतियों को पैदा किया। सती अनसुईया, सती सावित्री, सती सुलोचना, तमाम सतियों को पैदा करने का काम किया। हम मानते हैं आज संविधान की वजह से हम बेटियों के मन, हम औलादों के मन इस कदर बिगड़े हुए हैं कि वो बिना इज्जत आबरू सोचे हुए, बिना भेदभाव किए हुए किसी से भी प्यार कर बैठती हैं, जो हमारे कुल और ख़ानदान और समाज के लिए घातक होता है। आज हमारा समाज बहुत ही कष्ट से गुजर रहा है, क्योंकि हर घर में बॉयफ्रेंड की लाइन लगी है, हर घर में गर्लफ्रेंड की लाइन लगी है, और ये हमारे समाज और हमारे देश दोनों के लिए ही घातक, बाप के स्वाभिमान और अभिमान के लिए भी घातक है। इसलिए हम सबसे कहना चाहेंगे कि आप लोग चाहे अमीर हों चाहे गरीब, अपने इज्जत आबरूह की रक्षा करते हुए, अपने पिता के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर गरीब लड़का कोई रोज़गार करता है, किसी होटल पर काम करता है या बर्तन मांजता है, गिलास धोता है, तो उस दुकानदार को यह करके, उस लड़के को यह करके उसके काम छुड़ा दिए जाते हैं कि नाबालिग है, यह काम नहीं कर सकता है, तुम काम क्यों करवा रहे हो। वो नाबालिग है, पैसा नहीं कमा सकता है, लेकिन वही बड़े घर का लड़का अगर कोई रोज़गार या बिजनेस करता है या पैसा कमाता है तो उसको कोई पकड़ के नाबालिग नहीं कहता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसके साथ किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो हम गरीब माताओं बहनों से, अमीर माताओं बहनों से निवेदन करना चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो अपने शौक़ पूरा करने के लिए अपने आबरूह का, अपने आचरण का, अपने चीर का हरण न कराएं, और जो अमीर हैं वो अपने शौक़ और ऐशो आराम के चक्कर में अपना चीर हरण न कराएं। दोनों लोग अपने अपने इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि पैसा मिल सकता है, सोना मिल सकता है, हीरा मिल सकता है, ज़मीन मिल सकता है, मकान मिल सकता है, दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, दुनिया में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बार जो इज्जत चली गई वो दोबारा वापस नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम समाज के बेटियों से, बहनों से, माताओं से कहना चाहते हैं कि कुंवारी तो कुंवारी, शादीशुदा औरतें भी शौक़ में अपनी इज्जत आबरू नीलाम करने लग रही हैं, 2 पैसा, 4 पैसा, 10 पैसा या शौक़ में। तो ये माताओं बहनों के साथ साथ हमारी कुंवारी बहन बेटियां भी अपनी इज्जत आबरू की रक्षा करें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। जीवन में आप बहुत कुछ कमा सकती हैं, जीवन में आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप जीवन में डीएम, एसडीएम, एसपी या वैज्ञानिक या तरह तरह के पदों पर जा सकती हैं, लेकिन जो आपका इज्जत आबरू एक बार चला जाएगा वह दोबारा नहीं आएगा। इसलिए अपने इज्जत आबरू की रक्षा करें, अपने शरीर के अंग अंग की रक्षा करें, अपने शरीर के एक एक रोए की रक्षा करें, वो किसी के हाथ ना आए, कोई इंसान उसे टच न कर पाए, और अपने इज्जत आबरू को रखते हुए, अपने स्वाभिमान, अपने पिता की पगड़ी को बचाते हुए अपने ही कुल खानदान में शादी कीजिए। क्योंकि कोर्ट में जात पात नहीं देखा जाता है, खान पान में जात पात भले मत देखिए, लेकिन शादी अपने ही जात में किया जाता है, शादी में जाति परिवर्तन नहीं किया जाता है। हम मानते हैं कि कुछ पढ़े लिखे, कुछ अनपढ़ लोग हैं जो जाति पात को नहीं मानते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ठीक है आप नहीं मानते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वजों, हमारे शास्त्रों ने बताया है उसके अनुसार अपने ही कुल खानदान में अपनी शादी करनी चाहिए। अगर दूसरे खानदान कुल में शादी होती है तो कुल खानदान बिगड़ने लगता है, और इस कदर बिगड़ जाता है कि कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है, मायका ससुराल दोनों तबाह हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप लोग
अपने इज्जत आबरू की रक्षा करें, क्योंकि पद तो बहुत मिल जाएंगे, पैसा भी बहुत मिलेंगे, प्रतिष्ठा भी बहुत मिलेगी, सम्मान भी बहुत मिलेगा, लेकिन एक बार इज्जत चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी कोशिश करके देख लीजिए। अगर गया हुआ इज्जत वापस अब प्राप्त कर लें तो मैं जानता हूँ कि ये संभव नहीं है। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, अपने कुल खानदान की रक्षा करते हुए, अपने बाप की प्रतिष्ठा और अपने बाप के स्वाभिमान और अभिमान की रक्षा करते हुए, अपने कुल खानदान की रक्षा करते हुए, अपने अच्छे पदों पर जाकर देश की रक्षा, प्रदेश की रक्षा और समाज की रक्षा कर सकते हैं। इसी सब बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ और इतना ज़रूर कहता हूँ कि कोई भी बेटी अपने को छोटा ना समझे, कोई भी माता बहन अपने को छोटा ना समझे, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा धन है जो इज्जत है। इससे बड़ा धन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।